आज मैं क्लास 10 का पहला क्लास ले रहा हूं और त्रिकोणमिति आज शुरू करता हूं। त्रिकोणमिति 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें पूरा वेटेज देखा जाए मार्क्स का तो 20 मार्क्स है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में 20 मार्क्स दिया है, लेकिन इसमें पूछा जाता है इसके दुगुना से भी ज़्यादा कभी कभी देखने को मिला है। इसीलिए आज मैं त्रिकोणमिति शुरू कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। इसमें नाम से ही स्पष्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब कोण, मेट्री मतलब माप। तीन कोणों के माप से संबंधित अध्ययन गणित के जिस शाखा में करते हैं तो त्रिकोणमिति कहलाता है। परिभाषा ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। साइन, जिसको संकेत में हम लोग लिखते हैं SIN, पूरा लिखते हैं SIN, साइन। संकेत में लिखते हैं साइन, SIN, साइन। कोसाइन, इसको संकेत में लिखते हैं कॉस। टेंजेंट, इसको संकेत में लिखते हैं टेन। कोटेंजेंट, इसको संकेत में लिखते हैं कॉट। सेकेंड, इसको संकेत में लिखते हैं सेक। कोस्टेंट, इसको संकेत में लिखते हैं कॉसेक। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इसमें अब हम लोग आगे की कंसेप्ट जानेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग समकोण और समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण राइट एंगल, समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। अब समकोण बनेगा कैसे? समकोण दो सीधी रेखा, एक ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों सीधी रेखा जहां पर मिलता है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से भी यहां देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें इसका नामकरण यदि करेंगे तो नाम भी दे सकते हैं AOB। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, इसको याद रखना है। साइन, पूरा नाम SIN, साइन, इसका संकेत यूज करते हैं SIN, साइन। कोसाइन, इसका संकेत यूज करते हैं कॉस। टेंजेंट, इसका संकेत यूज करते हैं टेन। कोटेंजेंट, इसका संकेत यूज करते हैं कोट। सेकेंड, इसका संकेत यूज करते हैं सेक। कोस्केंट, इसका संकेत यूज करते हैं कोसेक। अब आगे त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हम लोग को आवश्यकता होगा समकोण और समकोण त्रिभुज की। तो समकोण राइट एंगल, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। समकोण बनाने के लिए एक खड़ी रेखा सीधी देना है और एक परी रेखा जहां पे ये दोनों मिलता है वहां समकोण का निर्माण होता है। जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। अब आगे समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज के एक कोण का माप समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री समकोण, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री होता है, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे? सबसे पहले समकोण बनेगा, समकोण यहाँ पे बन गया और ये दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। इसको सूचित संकेत में करते हैं H से। इसका नाम देते हैं बेस, आधार। इसका सिंबल होता है B। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब। इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये जो है इसमें इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जिस कोण का यूज करते हैं उसके सामने वाला लंब होता है और जो बाकी रहता है वो आधार होता है। अब इसमें आगे का टॉपिक है कि लंब और आधार का पहचान, लंब, कर्ण और आधार का पहचान। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का पहचान। लंब, कर्ण और आधार का पहचान। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का पहचान। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है। इसको H से डिनोट करते हैं, संकेत में H लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है मतलब यह है कि लंब और आधार, लंब से भी ये बड़ा और आधार से भी ये बड़ा होता है, अर्थात कर्ण सबसे बड़ा होता है। अब इसमें कर्ण का पहचान हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण का माप 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण कहते हैं। और इस समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये लंब हो गया, आधार हो गया। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का पहचान। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। अब आगे आधार और लंब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लंब और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की पहचान कैसे करेंगे? तो लंब और आधार, इसमें ये समकोण है और ये दोनों न्यून कोण है। इसको न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण, इसको भी कहेंगे न्यून कोण। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जिस एंगल का यूज होगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा
यहाँ लंब का पहचान करेंगे, लंब का पहचान हो गया तो आधार का पहचान हो जाएगा। जैसे इस एंगल का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जिस न्यून कोण का यूज करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जिस न्यून कोण का यूज करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। इस कोण का यूज करेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा। अब बाकी जो रह गया इसमें कर्ण स्पष्ट है कि इसके 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है। बाकी जो ये बच गया तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब इसी को इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, इसी को इस तरह से यूज करेंगे, ये कोण को हम लोग न्यून कोण मान करके त्रिकोणमिति अनुपात के साथ उपयोग करेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। जिस कोण का उपयोग करेंगे वो लंब हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण होता है और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आधार। इसको B से डिनोट करते हैं, इसको P से और इसको H से। समकोण त्रिभुज में लंब का पहचान यहां हम बताए हैं और एक बार फिर पुनः इसको रिपीट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जिस कोण का यूज करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे यहाँ पे इस कोण का यूज कर रहे हैं, इसको हम थीटा मान करके उपयोग कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा जो हुआ ये लंब हो गया। इसके सामने वाला भुजा ये लंब हुआ। इसको यूज कर रहे हैं इस कोण को, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है, और ये जो भुजा बाकी रह गया तो आधार है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता है। दो चीज का पहचान हो गया तो तीसरा चीज का पहचान स्वतः हो जाएगा। अब इसमें यदि थीटा में इसको यूज कर रहे हैं, इसको थीटा में यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और 90 के सामने वाला कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा। लंब, कर्ण और आधार को पहचानने के लिए यहाँ पे जो बताया गया है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट में आप लोग बताएंगे। अब नेक्स्ट अब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के फॉर्मूला पे आते हैं। जैसे साइन के साथ थीटा लगा रहे, बीटा लगा रहे, कुछ भी क्यों ना लगा रहे, इसका फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा होता है कौसेक, साइन का उल्टा होता है कौसेक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। साइन 3 को याद रखेंगे तो 3 को ऐसे उल्टा के आधार पे याद रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। P यहाँ लंब है, P यहाँ लंब है, B आधार है, H कर्ण है, H कर्ण है। अब उल्टा के बारे में यहाँ चर्चा हुआ है तो इसको हम लोग समझेंगे उल्टा क्या होता है। जैसे साइन का उल्टा हो गया कौसेक, कौसेक का उल्टा हो गया साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। तो इसमें 3 याद रखेंगे, 3 को उल्टा करके याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
तो कोसेक थीटा, इसको याद करेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस तरह से इसको याद रखना है। अब आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं क्या रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में। इस उल्टा को भी याद रखना है और यहां से उल्टा पर सूत्र भी डेवलप हो जाता है। कोई भी संख्या और उसके उल्टा को गुना किया जाए, उसके इनवर्स को गुना करते हैं तो हम लोग को 1 प्राप्त होता है। जैसे a है, a बराबर हम लोग कह सकते हैं a बटा 1। यदि a का उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा a, और ये दोनों को गुना करेंगे a बटा 1 गुना 1 बटा a, तो ये हो जाएगा 1। यानी कोई संख्या और उसके उल्टा को यदि गुना करते हैं तो 1 होता है। तो इसी तरह से हम लोग को भी सूत्र यहां से मिल जाएगा, यहां से सूत्र मिलेगा, यहां से सूत्र मिल जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। यहीं से निकल जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर देखेंगे तो होगा 1, और इससे निकल जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। और इसमें आगे देखेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखना है, और ये दो जो आ रहा है ये ड्राइव्ड हो जाएगा, यानी उससे निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर ये गुना में है तो भागा में गया, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगे की कंसेप्ट। आगे की कंसेप्ट में यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय का। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में, इसमें लंब, कर्ण और आधार में होता है। यदि ये लंब है, ये तो फिक्स्ड है कि ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेशन होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे आगे 3 फार्मूला को। h बराबर होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है। कर्ण जो होता है लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बड़ा वाला जब निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा वाला ज्ञात कर रहे हैं। अब छोटा वाला जैसे निकालेंगे तो अंडर रूट बड़ा वाला का स्क्वायर और माइनस छोटा वाला का स्क्वायर, फिर ये छोटा वाला आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। इतना इसको याद रखना है। अब इसमें जो है 8.1 में इतना ही कंसेप्ट पर 8.1 एक्सरसाइज जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम एक त्रिभुज लेते हैं और उसको त्रिकोणमिति अनुपात के साथ उपयोग करके बता रहे हैं कि कैसे त्रिकोणमिति अनुपात से हम लोग भुजा का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC। इसमें ये समकोण है तो इसके सामने वाला ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से साइन कॉस टेन निकालेंगे। अब इसमें यदि ये इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिए बीटा। अब यदि साइन अल्फा बराबर निकालते हैं तो साइन अल्फा रहे, साइन बीटा रहे, साइन गामा रहे, साइन बी रहे, साइन ए रहे, यानी साइन में जो भी लगे
फॉर्मूला होगा इसका लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। अब अल्फा के लिए लंब कौन होगा, तो इसमें बताए हैं पीछे भी हम कि इसके सामने वाला जिस कोण का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा कोण का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा कोण का यूज कर रहे हैं, तो अल्फा के सामने वाला जो ये होगा ये हो जाएगा लंब। अभी ये हो जाएगा लंब, अल्फा के सामने वाला ये हो जाएगा पूरा लंब, यानी इसका क्या नाम है पूरे का ए बी। अब बट्टा होता है क्या कर्ण है यहाँ कौन सी ए सी। अब इसमें हम लोग देखते हैं साइन अल्फा तो निकाल लिए, अब साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर साइन गामा बराबर कुछ भी क्यों न रहे फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण। अब इसमें बीटा के सामने वाला हम लोग देख रहे हैं ये BC है, तो BC यहाँ पे हो जाएगा लंब और कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण हो जाएगा AC। अब इसी प्रकार से हम लोग कॉस निकालेंगे, कॉस अल्फा बराबर सूत्र हो जाएगा B बटा H। तो अब इसमें अल्फा के लिए ये लंब है, तो ये हो जाएगा आधार, लंब और आधार में ही चेंज होते रहता है, तो ये अल्फा के लिए ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब cos बीटा बराबर फॉर्मूला होगा वही आधार बटा कर्ण, इसमें जो है बीटा के लिए ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, आधार हो गया यहाँ पे AB बटा AC हो गया। अब इसमें टेन अल्फा बराबर यदि देखेंगे, टेन बीटा बराबर यदि देखेंगे तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं फॉर्मूला की मदद से टेन थीटा बराबर टेन अल्फा बराबर ये होता है लंब बटा आधार यानी P बटा H। तो अल्फा के लिए लंब जो होगा AB होगा, लंब AB होगा और इसका आधार हो जाएगा BC। अब इसमें भी फॉर्मूला वही होगा P बटा B, तो इसके लिए बीटा के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा इसका AB। इसी तरह से अब इसमें साइन कोस टेन का तो हम बता दिए, अब आप लोग को निकालना है कोट अल्फा कोट बीटा और अगला निकालना है सेक अल्फा सेक बीटा, और इसके बाद आगे निकालना है कोसेक अल्फा कोसेक बीटा। और आज इतना तक, अब इससे आगे कल मैं 8.1 एग्जाम्पल सहित पूरा कंप्लीट बताऊंगा और आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो आगे जारी रहेगा। धन्यवाद।